नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रूथ एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम उन क्वेश्चनों पर नज़र डालेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो महावीर स्वामी जी के बारे में हैं और अब तक के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं उनमें पूछे गए हैं और आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जाने की संभावना है। तो ये क्या है कि महावीर स्वामी की जन्म तिथि है। महावीर स्वामी की जन्म तिथि है तो वो होगा 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की जन्म तिथि है 540 ईसा पूर्व। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। चलिए अगला क्या है कि प्रथम ऐतिहासिक व 23वें तीर्थंकर थे। प्रथम ऐतिहासिक एवं 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे? तो वो होंगे पार्श्वनाथ। कौन से होंगे? पार्श्वनाथ होंगे। अगला है कि 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, असत्य एवं अपरिग्रह के प्रतिपादक थे। तो वो थे पार्श्वनाथ जी थे और ये 23वें तीर्थंकर भी थे। चलिए अगला प्रश्न है कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसने जोड़ा था? तो महावीर जी ने जोड़ा था। उसके बाद है 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से थे? महावीर स्वामी जो थे वे थे 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, महावीर स्वामी थे। चलिए अगला है कि जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान था। चलिए अगला है कि महावीर स्वामी की जन्म स्थली यानी कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म जो हुआ था वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी की जाति क्या थी? इनकी जाति थी जो थी वो ज्ञात्रक। ये ज्ञात्रक कुल के थे। ये भी पूछ सकता है कि महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो क्या थे वो? ज्ञात्रक कुल के थे। चलिए उसके बाद अगला हम देखते हैं कि महावीर के माता का नाम क्या था? महावीर जी की माता का जो नाम था वो था त्रिशला। महावीर स्वामी जी की माता का नाम जो था वो त्रिशला था और इनके पिताजी का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? यशोदा से हुआ था, न कि यशोधरा। अगर यशोदा दिया होगा तभी टिक कीजिएगा। महावीर का जो विवाह हुआ था वो यशोदा से हुआ था। चलिए अगला पूछा है ग्रह त्याग। ग्रह त्याग के समय यानी कि जब उन्होंने महावीर स्वामी जी ने ग्रह त्यागा तो उनकी अवस्था यानी कि उनकी आयु कितनी थी? तो वो थी 30 वर्ष। कितनी थी? 30 वर्ष थी। महावीर स्वामी की जो आयु थी ग्रह त्यागने के समय वो 30 वर्ष थी। उसके बाद अगला है कि वह बड़ा भाई जिसकी अनुमति से महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग किया उनका नाम क्या था? यानी कि बड़े भाई का क्या नाम था? तो वो था नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था और इन्हीं की आज्ञा से उन्होंने ग्रह त्याग किया था। चलिए उसके बाद है कि कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो कितने साल के थे? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 42 वर्ष। 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए उसके बाद अगला क्या है कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो वो सालमली वृक्ष के नीचे। कहाँ पे हुआ था? सालमली वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद सालमली वृक्ष किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो सालमली वृक्ष जो है वो ऋजुपालिका नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी। ये भी पूछ सकता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। उसके बाद वह ग्राम जिसके निकट से ऋजुपालिका नदी बहती है तो वो होगा जुम्भिक ग्राम। क्या होगा? तक किया। महावीर स्वामी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कितने वर्षों तक किया? तो 30 वर्षों तक किया। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि वह वर्ष जिस समय महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ है वो वर्ष जिस वर्ष महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व इनकी जो हुई वो मृत्यु हुई। उसके बाद क्या है कि निर्वाण प्राप्ति के समय महावीर स्वामी की आयु क्या थी? महावीर स्वामी की जो आयु थी वो 72 वर्ष थी।
यानी कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई या निर्वाण को प्राप्त हुए तो उस समय उनकी आयु क्या थी, तो वो 72 वर्ष थी। कितनी थी? 72 वर्ष। उसके बाद क्या है कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ वो पावा में, यानी कि 72 वर्ष की आयु में पावा में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के 3 रत्न जिसे त्रिरत्न कहा जाता है की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? वो सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा एवं सम्यक आचरण। क्या दिया? सम्यक आचरण। त्रिरत्न जो है वो सम्यक ज्ञान है और सम्यक श्रद्धा एवं सम्यक आचरण है। उसके बाद क्या है कि ईश्वर का वह रूप जिसे जैन धर्म स्वीकार करता है सृष्टिकर्ता के रूप में। किसके रूप में? सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को जैन धर्म स्वीकार करता है। उसके बाद है कि वह धर्म जिसके अनुसार संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है वो है जैन धर्म। वो कौन थे? महावीर ने। महावीर ने यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद है कि वह जैन धर्म अनुयायी उसके बाद है कि वह जैन धर्म अनुयायी जो अकाल के समय शिष्यों के सहित कर्नाटक चला गया वो कौन था? वो था भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु। उसके बाद है वह जैन धर्म अनुयायी जो मगध में पड़े अकाल से संघर्ष करता रहा और वहीं रुक गया वो कौन था? स्थूल बाहु। कौन था? स्थूल बाहु। उसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन है कि श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, श्वेत वस्त्र धारण करने के अनुसार किसे श्वेतांबर कहा गया? तो किसे कहा गया? वो उसे कहा गया भद्रबाहु को कहा गया। स्थूल बाहु आगे चलकर कहा है वो कहा है दिगंबर। श्वेतांबर जो कहा है भद्रबाहु और स्थूल बाहु आगे चलकर क्या कहा है? दिगंबर कहा है।